हे व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। जैसा कि आप देख रहे होगे, काफ़ी दिनों से मैं क्लास 11th के वीडियोस नहीं लेकर आ पा रहा था, काफ़ी बिजी चल रहा था मैं कुछ ना कुछ काम की वजह से। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि भाई आज कुछ नहीं, आज तो क्लास 11th के बच्चों का वीडियो जाना ही चाहिए। बच्चों का बराबर मैसेज आ रहा था कि सर 11th का वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है कैश बुक। कैश बुक बेटा समझ लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा इस टॉपिक को करने में। और कैश बुक को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको पता है कि जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा होता है वो कैश बुक का होता है। तो आज का सेशन पूरा बेस्ड है किस पर? कैश बुक पर। चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए भाई, अब हम लोग आज, आपको पता है कि जो आपका सबसे पहला रिकॉर्ड हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं जर्नल बुक में। ठीक है, कहाँ पे? जर्नल बुक में। जब आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हो तो सोचो बेचारी ये नन्ही सी जान पर कितना लोड डाल दिए हो यार। पूरे बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन सी के ऊपर होते हैं। बेचारा ये भी सोचता है मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। इसने अपनी फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए क्या किया? वो कुछ भाइयों को अटैच कर लिया। ठीक है, जिनको जिनको इस बेचारे ने अटैच किया उसमें सबसे पहला इनका जो भाई था उसका नाम था कैश बुक। ठीक है, उसके बाद परचेज बुक आ गई। परचेज बुक के बाद में भाई नेक्स्ट जो हमने किया वो थी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आ गई आपकी, यहां पर आ जाएगी आपकी सेल्स बुक। ठीक है, इसके बाद आ गई सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है बेटा। कुछ इतने तरह की बुक्स आपको देखनी है अपने 11th में। ठीक है, वैसे तो जर्नल प्रॉपर भी है, बिल रिसीवेबल भी है, वो सारी चीजें भी हैं, बट इतनी हमें इमीडिएट देखनी होती। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं किसकी? कैश बुक की। भाई अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक के लिए हम बोल सकते हैं क्या कि इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है भाई, कैश बुक की मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि कैश बुक रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन कैश के फॉर्म में होंगे, आपके जो भी ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, वो सारे ट्रांजैक्शंस आप कहां रिकॉर्ड कर देने वाले हो? अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देने वाले हो। ठीक है, अब भाई कैश बुक का काम खत्म। कैश बुक ने आपकी डिमांड को क्लियर कर दिया और बोला क्या कि भाई बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो कहां चले जाएंगे? कैश बुक में। ठीक है, अब कैश के अलावा आपको पता है बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं। रेस्ट जितनी भी बुक्स आपकी हैं, चाहे वो परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे वो सेल्स रिटर्न बुक हो, चाहे वो परचेज बुक हो, ये सारी इट रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चे, ये कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को। ठीक भाई, देखो चूंकि ये जर्नल का ही पार्ट है इसलिए जर्नल के लोड को कम करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया भाई? अपने आप को ही डिवाइड कर लिया। कुछ ऐसे बन गए जिन्होंने क्या किया? सिर्फ कैश को रिकॉर्ड किया, तो वो क्या बन गए? कैश बुक बन गई। ठीक, और बाकी जिन्होंने सारे क्रेडिट्स को रिकॉर्ड किया वो क्या बन गए? आपके सब्सिडरी बुक्स बन गए। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है ये सारा, इसको सब्सिडरी बुक के नाम से आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो आपकी चाहे वो परचेज बुक हो, परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, ये सारे सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगी बिजनेस के? बेटा उधार के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो बेटा कैश बुक के आपको यहां पर 3 टाइप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, कैश बुक भी आपको अकेली नहीं पढ़नी है। कैश बुक के भी आपके कितने टाइप्स होने वाले हैं? 3 टाइप्स होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या आ जाएगा? सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा आपका 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम
कॉलम होती है, सॉरी कॉलम कैश बुक, ठीक है। लास्ट में आप एक बुक और बनाते हो जिसका नाम है पिटी कैश बुक, पिटी कैश बुक, ठीक है। ये 3 तरह की कैश बुक और एक पिटी कैश बुक आपको पढ़नी होती है, यानी टोटल 4 कैश बुक पढ़नी होती है आपको, ठीक है। जो आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक है, सिंगल कॉलम कैश बुक में आप रिकॉर्ड करते हो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को। कैसे ट्रांजैक्शंस को? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे नेचर के ट्रांजैक्शन मिलेंगे? कैश नेचर के। भाई देखो कैश बुक है तो सारे में ही कैश मिलेंगे, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी यूज यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं डबल कॉलम की बात करूं तो डबल कॉलम कैश बुक की अगर मैं बात करता हूं तो डबल कॉलम कैश बुक में कई चीजें होंगी। पहली एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं कैश एंड डिस्काउंट, ठीक है। एक कंडीशन और होगी जिसको हम बोलते हैं कैश एंड बैंक, ठीक है। एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं बैंक एंड डिस्काउंट, ठीक है। ये 3 तरह की डबल कॉलम कैश बुक आपको पढ़ने को मिलती है, ठीक है। एक कैश बुक होती है जिसमें कैश और डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा, दूसरी होगी जिसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व होगा, तीसरी होगी जिसमें आपके बैंक और डिस्काउंट को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओगे किस पे? 3 कॉलम कैश बुक पर। तो जब 3 कॉलम कैश बुक पर आ जाओगे तो 3 कॉलम कैश बुक का काम क्या होगा भाई? इसमें आपको कैश कॉमा डिस्काउंट एंड बैंक तीनों ही चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो 3 कॉलम कैश बुक में आपको कैश, डिस्काउंट और बैंक तीनों कॉलम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस के जो छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे रिफ्रेशमेंट का हो गया या कुछ भी शॉर्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर देते हो कहां पर? पिटी कैश बुक में। जितने भी शॉर्ट ट्रांजैक्शंस होंगे, कैसे ट्रांजैक्शन? शॉर्ट ट्रांजैक्शन। शॉर्ट ट्रांजैक्शंस के मतलब जितने भी छोटे खर्चे होंगे भाई, जितने भी चाय पानी के खर्चे, रिफ्रेशमेंट के खर्चे, जो भी इस तरह के छोटे मोटे स्टेशनरी के खर्चे हो गए, स्टेशनरी वगैरह के खर्चे हो गए, या जो भी इस तरह के छोटे खर्चे होते हैं, उसके लिए आप कौन सी बुक प्रिपेयर कर देते हो? पिटी कैश बुक प्रिपेयर कर देते हो, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूं, अगर मैं सिंगल कॉलम की बात करूंगा तो विच मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कैश, ओके। जब मैं डबल कॉलम कैश बुक की बात करूंगा तो डबल कॉलम कैश बुक के 3 पार्ट हो सकते हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, कैश एंड बैंक कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 3 कॉलम कैश बुक पे। जब हम 3 कॉलम कैश बुक की बात करेंगे तो कैश, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए पिटी कैश बुक। देखो पिटी कैश बुक को शॉर्ट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए ही बनाया जाता है। बेसिकली पिटी कैश बुक को हेड कैशियर नहीं बनाता है, ठीक है। पिटी कैश बुक को सब हेड कैशियर्स बनाते हैं, सब कैशियर्स बनाते हैं, हेड कैशियर नहीं बनाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे से ट्रांजैक्शंस आते हैं। मैंने आपको फिर से बोल रहा हूं, जितने भी रिफ्रेशमेंट के या जितने भी छोटे स्टेशनरी हो गई, चाय वाय के खर्चे हो गए, जितने भी इस तरह के छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं वो पिटी कैश बुक में आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक। आइए देखते हैं भाई सिंगल कॉलम कैश बुक ना। तो सबसे पहले हम यहां पे बनाएंगे अपनी क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मेट होता है सिंगल कॉलम कैश बुक का, कुछ बहुत ओवर करने की जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए आपको बहुत कुछ ओवर करने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सिंपल फॉर्मूले पर चलिएगा। यहां पर सबसे पहले आ जाएगी आपकी डेट, फिर आ जाता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर के बाद आ जाएगा आपका लेजर फोलियो, आप चाहो तो डालो, वीएन नंबर, अमाउंट, ठीक है। फिर आप डाल देना यहाँ पे डेट, इट्स नॉट मैंडेटरी मेंशन करना वीएन नंबर वगैरह, पर्टिकुलर, ठीक है, एंड अमाउंट। देखो एकदम सिंपल सा इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। ये कैसी कैश बुक है? सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या? कैश बुक। और कैश बुक का जो मैंने आपको बेनिफिट बताया बेटा, वो क्या बताया कि कैश बुक जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी?
कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं ना, हम सीधे कैश के रूल पर आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कैश क्या बोलता है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट्स कम्स इन। ठीक है, और यहां पर क्या ही क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है भाई, इसी कॉन्सेप्ट पर हमें चलना है। किस कॉन्सेप्ट पर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। सपोज यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। भाई 50,000 के कैश के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बिजनेस के पास में 50,000 आएगा या जाएगा, ऑब्वियसली आएगा। और आपको पता है ना कि जिस भी अमाउंट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको क्या बोलते हो, कैपिटल। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो डेबिट में उठाकर क्या लिख दोगे, टू कैपिटल। कितना भाई, 50,000। ठीक है, देखो एकदम इजी होता है, यहां पर आपको कुछ भी बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल लॉजिक। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मान लो बोलता है क्या, बोलता है कि गुड्स परचेज ऑन कैश रुपीज 6,000। ठीक है भाई, अब देखो यहां पर गुड्स को क्या किया गया है, परचेज किया है। भाई कोई भी गुड्स खरीदोगे तो कैश आएगा या जाएगा, सर ऑब्वियसली जाएगा। तो जाएगा तो कहां पे पोस्ट करोगे, क्रेडिट। और क्रेडिट में कुछ भी लिखने से पहले क्या यूज कर दोगे, बाय। भाई कैश बुक है तो कैश तो यूज नहीं हुआ, तो बचा क्या, परचेज। तो आप यहां पर मेंशन कर देना क्या, परचेज। कितना, 6,000। ठीक है बेटा, देखो एकदम इजी होती है सिंगल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट आ जाओ, मान लो यहां पर नेक्स्ट कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ऑन कैश। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन कैश रुपीज 10,000 का। यहां पर देखो गुड्स सोल्ड कर रहे हो कैसे, कैश। तो ऑब्वियसली कैश क्या होगा, आएगा तो डेबिट में। भाई कैश बुक है तो कैश तो यूज नहीं हो सकता, बचा क्या, सेल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेल्स। कितना, 10,000। ठीक है बेटा, इस तरह से जितने भी ट्रांजैक्शन आपको मिलते जाएंगे आप उसे कंटिन्यू करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मान लो कि रेंट पेड रुपीज 3,000। यहां पर ही क्या हो रहा है, रेंट पे कर रहे हो। रेंट पे करोगे तो कैश आएगा जाएगा, सर जाएगा तो मैंने कहा था ना, कहां जाएगा, क्रेडिट में। कैश जा सकता है क्या, नहीं जा सकता सर, तो बचा कौन, रेंट। उठा के डाल दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा, कैश बुक हो या कोई भी बुक हो, धड़ाधड़ सॉल्व करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मशीनरी परचेज फॉर ऑफिस यूज। देखो भाई ऑफिस वर्ड लगा दिया है ना, इसका मतलब है बिजनेस के लिए खरीदा है। ठीक है ना, अब चेक कर लो कैश आएगा जाएगा। भाई मशीनरी खरीद रहे हो, कैश आएगा जाएगा, सर आएगा। अबे जाएगा भाई, मशीनरी खरीदोगे तो कैश जाएगा, और कैश जाएगा तो किधर, क्रेडिट में। कैश तो आ नहीं सकता, बचा क्या, सर मशीनरी बची है, डाल दो मशीनरी को अंदर। कितनी, सर 10,000 की। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए इसी तरह नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या बोलता है, कमीशन रिसीव्ड। क्या बोल रहा है, कमीशन रिसीव्ड। कितना, सर 5,000। भाई कमीशन अर्न कर रहे हो, कैश आएगा जाएगा, सर आएगा तो डेबिट में लिखो ना, कैश लिख सकते हो, नहीं तो क्या बचा, कमीशन बचा सर, तो लिख दो बेटा। कितना, 5,000 लिख दिया, खत्म बात। नेक्स्ट आ जाइए, मान लो नेक्स्ट बोला, क्या बोला भाई, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रुपीज 7,000। हाँ भाई कैश आएगा या जाएगा, नहीं सर यहां तो रवि आ गया, रवि तो कैश हो ही नहीं सकता सर, नाम आ गया, इट मींस कि ये क्रेडिट है। क्लियर हो रही बात ना, जैसे ही तुमने देखा क्या कि नाम आ गया तो तुरंत समझ जाना कि ये क्या है, क्रेडिट है। और मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, कैश बुक में कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्रेडिट के लिए मैंने बताया था ना वहां पर सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो ये सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हैं। ठीक है, कैश में सिर्फ और सिर्फ कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, कैश ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट बोल रहा है कि फर्नीचर परचेज ऑन कैश
ठीक है, ₹4,000। भाई यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हो, कैश आएगा जाएगा सर, कुछ भी खरीदेंगे तो कैश आ कैसे सकता है सर, जाएगा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे भाई, किस नाम से भाई, फर्नीचर के नाम से। कितना कैश जा रहा है सर, 4,000 रुपए। ठीक है, और कुछ है सर, नहीं है। बैलेंस करिए भाई, बैलेंस जब करोगे तो भाई बैलेंस देख लिया करो कि पहले कौन से साइड का टोटल हैवी हो रहा है। ठीक है, तो 50 और 65,000 में भी ये साइड हैवी है, तो यहां पर लिखेंगे हम 65,000 और इस साइड को इसके सिमिलर इक्वल कर देंगे कितने से, 65,000 से, बट इसका टोटल 65 है नहीं। टोटल करके देख लेते हैं हम, ये हो जाएगा 20 और 23,000। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 65,000 में सब्सट्रैक्ट कर दो कितना, 23,000। ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया 2, कितना आ जाएगा, 42,000। तो बेटा जितना भी रेस्ट अमाउंट आपके पास बचेगा आप उसको लिखते हैं बाई बैलेंस। ठीक है, बाई बैलेंस C/D कैरीड डाउन, कितना, 42,000। ठीक है बेटा, अब देखो ये डबल जो क्लिक मैंने कर रखा है यहां पर, इसका मतलब है ये अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया। इस मंथ का जो पैसा था, सारे एक्सपेंसेस और इनकम के बाद में कितना कैश आपके पास बचा है, 42,000 का कैश आपके पास अभी भी बचा है। तो क्या फेंक दूं, नहीं भाई, बिजनेस है तो नेक्स्ट मंथ लेके जाओ ना सर। तो अकाउंटिंग का रूल क्या होता है भाई, किसी भी चीज को जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेके जाओगे तो वो अपना डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज। तो भाई ये यहां से जब नेक्स्ट मंथ की तरफ जाएगा तो क्या दिख रहा है, ऐसे तो जाएगा, यानी किधर को जाने वाला है, डेबिट। और जब डेबिट में जाएगा तो इसको क्या लिखोगे, टू बैलेंस B/D यानी ब्रॉड डाउन, कितना, 42,000 रुपीज। ठीक है, और ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा इसे ही हम बोलते हैं, ये फिलहाल आपके लिए जब नेक्स्ट ईयर में आओगे तो इसे बोलेंगे बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ कैश बुक। क्या बोल देंगे, बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये कैसा बैलेंस होगा, ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कौन सा बैलेंस बनेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक। ठीक है, क्लियर हो रही बात। आई होप आज का सेशन आपने पसंद किया होगा, आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में मैं आऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में क्लास 11th के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी डबल कॉलम कैश बुक। बेटा कैश बुक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, MCQs के फॉर्म में ही चूंकि ये आना है इसलिए इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और मैं इसका MCQ सेशन भी आपके लिए लेकर आऊँगा। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।